देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं तमन्ना। महाकुंभ 2025 के दौरान अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बनने वाली मोनालिसा भोसले एक बार फिर सुर्खियों में है दोस्तों। लेकिन इस बार वजह उनकी खूबसूरती या वायरल वीडियो नहीं, बल्कि उनकी शादी को लेकर उठ रहा विवाद है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ के दौरान रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बनी मोनालिसा भोसले ने केरल में एक मुस्लिम युवक फरमान खान से शादी कर ली है और इसी शादी को लेकर अब मध्य प्रदेश से लेकर केरल तक चर्चा और विवाद दोनों देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शादी केरल के पुअर इलाके के अरुमनूर स्थित नैनार मंदिर में संपन्न हुई और इस समारोह में कई राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद थी, जिनमें केरल सरकार के सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी, सत्तारूढ़ पार्टी सीपीआईएम के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन, राज्यसभा सांसद ए रहीम और मार्क्सवादी पार्टी के कुछ अन्य नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले ने उस समय और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब मोनालिसा के परिवार ने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आरोप लगाया कि यह शादी उनकी इच्छा के खिलाफ हुई है और परिवार का कहना है कि मोनालिसा को बहला फुसला कर फिल्मों में काम दिलाने के बहाने केरल ले जाया गया था, जिसके बाद वहां उसने शादी कर ली। हालांकि दूसरी तरफ मोनालिसा और उनके पति फरमान खान ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ये शादी उनकी मर्जी से हुई है और इसे किसी भी तरह से लव जिहाद का मामला बताना गलत है। शादी करने का डिसीजन कैसा लिया? नहीं, हम दोनों लव करते थे। मोनालिसा हम घूमने के लिए आए, इधर घूमने के लिए आए क्योंकि हम यहाँ पे दोनों लव करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे हम घूमने के लिए आए, हमें ये मंदिर अच्छा लगा और यहाँ पे केरला के लोग बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमने चूज किया कि हम यहाँ पे शादी करेंगे इसी मंदिर से। फ्यूचर का प्रोग्राम क्या है? इधर से क्या ऐसा है? अभी देखेंगे आगे क्या होता है। केरला में ही रहेगा? हाँ, कोशिश करेंगे केरला में रहने की, क्योंकि केरला बहुत अच्छा है और यहाँ पे रहेंगे। जी नहीं, पिताजी थोड़ा अगेंस्ट थे शादी के, इसलिए हम लोग दरअसल मोनालिसा भोसले खाना बदोश परिधि समुदाय से आती है और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर कस्बे की रहने वाली है। महाकुंभ के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उनकी बड़ी आंखें और आकर्षक व्यक्तित्व लोगों का ध्यान खींच रहा था और देखते ही देखते वह इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई थी। कई लोग उनकी सुंदरता और सादगी की तारीफ कर रहे थे और तभी से वो मीडिया और सोशल मीडिया दोनों में चर्चा में रहने लगी थी। अब एक साल बाद उनकी शादी ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोनालिसा और फरमान खान के बीच करीब 6 महीने पहले फेसबुक के जरिए संपर्क हुआ था और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और फिर उन्होंने शादी करने का फैसला किया। लेकिन मोनालिसा के परिवार का दावा है कि 2 मार्च को केरल से कुछ लोग उनके घर आए थे, जिन्होंने कहा था कि वे मोनालिसा को फिल्मों में काम दिलाने और अभिनय का प्रशिक्षण देने में मदद करेंगे। मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले के अनुसार वे खुद भी अपनी बेटी के साथ केरल गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हालात अचानक बदल गए और मोनालिसा ने उन्हीं लोगों में से एक फरमान खान से शादी कर ली। पिता का कहना है कि उन्होंने इस फैसले का विरोध किया और बेटी से कहा कि वह महेश्वर वापस लौट आए, लेकिन उसने मना कर दिया। परिवार का ये भी कहना है कि उन्होंने केरल पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन पुलिस ने बताया कि मोनालिसा 18 साल की है, इसलिए वह बालिग है और कानून के अनुसार अपनी पसंद से शादी करने के लिए स्वतंत्र है। मोनालिसा के चाचा विजय सिंह भोसले ने भी कहा कि मोनालिसा इस साल जनवरी में 18 साल की हुई है और परिवार को लगता है कि उसे अभिनय के अवसरों का लालच देकर केरल बुलाया गया था। उनका कहना है कि परिवार ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब परिवार के पास उसके फैसले को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वहीं मोनालिसा के पति फरमान खान ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी शादी पूरी तरह आपसी सहमति से हुई है और इसे किसी भी तरह से लव जिहाद का मामला बताना गलत है। दोनों ने कहा कि कला और कलाकारों की दुनिया में धर्म का कोई महत्व नहीं होता है और सभी धर्म कलाकारों के लिए समान होते हैं। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया दोस्तों कि मोनालिसा को फिल्म इंडस्ट्री से भी ऑफर मिलने लगे थे,
बताया जा रहा है कि उन्होंने फिल्म निर्माता सनोज मिश्रा की फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में काम करने के लिए साइन भी किया था और इसी से मिली रकम से उन्होंने अपनी यात्रा, रहने और प्रशिक्षण का खर्च उठाया था। उनके चचेरे भाई जय भोसले का कहना है कि मोनालिसा अपने इलाके में एक स्कूल खोलना चाहती थी ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। वहीं उनकी दादी का कहना है कि अगर मोनालिसा शादी करना चाहती तो परिवार को बता सकती थी और परिवार खुद उनकी शादी करवा देता, लेकिन उसने अचानक ये फैसला ले लिया। इस मामले में उज्जैन के महेंद्र लोधी का नाम भी सामने आया है, जो वायरल वीडियो के बाद से मोनालिसा की पढ़ाई और अभिनय प्रशिक्षण में मदद कर रहे थे। महेंद्र लोधी के अनुसार जब परिवार की तरफ से फोन आया तो उन्होंने मोनालिसा से बात की और उसने बताया कि उसका परिवार उसकी शादी कहीं और करवाना चाहता था, जबकि वह पहले ही किसी को पसंद कर चुकी थी। इसलिए उसने अपने फैसले पर आगे बढ़ते हुए शादी कर ली। महेंद्र लोधी ने यह भी दावा किया कि मोनालिसा उज्जैन में किराए के मकान में रहकर प्रशिक्षण ले रही थी और उसने लाइफ नाम की एक तेलुगु फिल्म भी साइन की थी। वहीं महेश्वर पुलिस स्टेशन के हाउस ऑफिसर जगदीश गोयल ने कहा कि परिवार कई बार उनसे संपर्क कर चुका था और बेटी के ठिकाने के बारे में जानकारी मांग रहा था। बाद में पुलिस ने केरल पुलिस से संपर्क किया और उसकी लोकेशन का पता लगाया ताकि परिवार की चिंता को दूर किया जा सके। परिवार का कहना है कि मोनालिसा 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी है और माता पिता चाहते थे कि उसकी शादी परिवार के भीतर यानी उसकी बुआ के बेटे से कर दी जाए, लेकिन मोनालिसा ने इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया और इसी वजह से घर में तनाव पैदा हो गया। मोनालिसा का आरोप है कि उसके पिता इस फैसले से नाराज थे, लेकिन उसने अपनी पसंद से शादी करने का निर्णय लिया। कुल मिलाकर ये मामला केवल एक शादी का नहीं बल्कि सामाजिक सोच, पारिवारिक दबाव, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्म से जुड़ी बहसों का भी विषय बन चुका है, क्योंकि एक तरफ परिवार का कहना है कि बेटी को बहलाकर शादी कराई गई, जबकि दूसरी तरफ मोनालिसा और उसके पति का कहना है कि यह उनका व्यक्तिगत फैसला है और इसे किसी साजिश या धार्मिक विवाद के रूप में पेश करना गलत है। अब आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि ये मामला किस दिशा में जाता है और क्या परिवार और मोनालिसा के बीच मतभेद खत्म हो पाएंगे या यह विवाद लंबा चलेगा। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।